आज की कहानी, शापित तालाब। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब का पानी हमेशा साफ सुथरा और ठंडा रहता था। आसपास के लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। उसका नाम था शांति तालाब, क्योंकि उसके पास बैठते ही मानो सारी परेशानियां मिट जाती थीं। लेकिन आज से कई साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उस तालाब की किस्मत बदल दी। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब गांव में एक गरीब किसान रामदीन अपनी बीवी सुगंधा और इकलौते बेटे छोटू के साथ रहता था। रामदीन मेहनती आदमी था। हर रोज खेतों में खून पसीना एक करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। छोटू अभी छोटा ही था, 10-12 साल का। तालाब के किनारे खेलना और वहीं पास के बगीचे में आम तोड़ना उसका सबसे बड़ा शौक था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस तालाब में कोई अदृश्य शक्ति रहती थी जिसे नाराज नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, छोटू ने गांव के एक बड़े आदमी ठाकुर साहब के खेत से एक आम तोड़ लिया। ठाकुर साहब को गुस्सा आया और उन्होंने छोटू को सजा देने की ठानी। छोटू भागता हुआ तालाब की ओर गया और ठाकुर साहब उसके पीछे। जब छोटू तालाब के पास पहुंचा तो उसका पैर फिसला और वह तालाब में गिर गया। लोग दौड़कर आए, पर तब तक छोटू का शरीर ठंडा हो चुका था। रामदीन और सुगंधा के लिए तो यह मानो जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब उस तालाब में समा चुकी थी। रामदीन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीना। उस दिन से रामदीन का तालाब से विश्वास उठ गया। कहते हैं उस दिन के बाद से तालाब की शांति छिन गई। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में तालाब से किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। जो कोई भी तालाब के पास जाता उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। धीरे धीरे गांव के लोग उस तालाब से दूर रहने लगे। पानी काला पड़ गया और तालाब की जगह एक भयावह जगह बन गई। रामदीन ने गांव छोड़ दिया। वह अब अपनी जिंदगी के बाकी दिन तालाब के उस दर्दनाक हादसे को भुलाने की कोशिश में गुजार रहा था, पर हर दिन उसका दिल उसी शापित तालाब की ओर खींचता। वक्त बीतता गया। कुछ सालों बाद गांव में एक साधु आए जिन्हें उस तालाब के बारे में पता चला। उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस तालाब को शापित मानने की जगह हमें इसे समझना चाहिए। साधु ने तालाब के पास बैठकर ध्यान किया और कहा, यह तालाब शापित नहीं है, यह हमारी गलतियों और पापों का प्रतीक है। जो कुछ भी घटा वह हमारे कर्मों का फल था। अगर हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करेंगे तो यह तालाब फिर से शांति दे सकेगा। गांव के लोग साधु की बातों पर यकीन करने लगे। सबने मिलकर तालाब की सफाई की और रामदीन को वापस गांव बुलाया। साधु ने तालाब के किनारे एक यज्ञ किया और प्रार्थना की। धीरे धीरे तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने सीखा कि किसी भी बुरी घटना के लिए केवल दूसरों को दोष देना सही नहीं, बल्कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। आज भी उस तालाब के किनारे बैठकर लोग ध्यान करते हैं, शांति पाते हैं और रामदीन की कहानी एक सबक के रूप में सुनाते हैं। जीवन में आई मुश्किलें हमारे भीतर की कमजोरियों को उजागर करती हैं, पर अगर हम अपने भीतर झांक कर उन्हें सुधारें तो वही मुश्किलें हमें फिर से जीने का एक नया मौका देती हैं। शांति तालाब अब फिर से अपने नाम के मुताबिक शांति देता है, लेकिन उसकी गहराई में छिपी वह कहानी हमेशा लोगों को उनके कर्मों के प्रति सचेत करती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।